Hello everyone, this is Poonam Jadhav. In today's session, we are going to study about pressure on liquid. In previous class, we are discussed the solid pressure or pressure of solid. तो pressure of solid क्या है? Pressure P is equals to force upon area. तो solid pressure किस पे डिपेंड था? Force and area. तो liquid pressure क्या है? ये हम स्टडी करने वाले हैं. तो let's start. What is a liquid pressure? सी, यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर है. इस फर्स्ट कंटेनर में हमने कुछ वाटर फिल कर दिया है. दोनों भी कंटेनर में वाटर फिल कर दिया. अगर हमने इसके कुछ लेवल कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 जितना करना है आपको करिए. हमने यहाँ पे वाटर के लेवल कर दिए. तो जो फर्स्ट लेवल है वो नीचे की तरफ क्या करेगा? फोर्स एग्जर्ट करेगा, यानी कि प्रेशर एग्जर्ट करेगा. सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मतलब हर एक लेवल नीचे की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगा. बट अब देखिए कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, ऊपर या नीचे? हर एक लेवल तो प्रेशर एग्जर्ट करता ही है. तो ये क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही. तो इस डायग्राम में देखिए, सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ए एंड यहाँ पे नीचे की तरफ एक मॉलिक्यूल है बी. तो ए मॉलिक्यूल ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, या बी मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा? देखिए, ए मॉलिक्यूल के ऊपर सिर्फ वाटर की एक ही लेवल है, यानी वेट ऑफ वाटर इज लेस. उसका वेट क्या है? लेस है. वेट आपको पता है W इज इक्वल्स टू mg, यानी वेट इज अ फोर्स. सो फोर्स क्या है वहाँ पे? कम है. तो प्रेशर क्या होगा? कम एग्जर्ट होगा. बट बी लेवल पे वाटर के कितने लेवल है? 1 2 3 4 5 लेवल है, यानी कि वेट ऑफ वाटर क्या है? मोर है, यानी कि फोर्स क्या है? मोर है. सो प्रेशर इज एग्जर्टेड इज ऑल्सो मोर. तो बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा एग्जर्ट होगा एज कम्पेयर टू ए पॉइंट पे. इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करते हैं. कैसे? नीचे जब अगर हम नीचे डेप्थ में चले जाए तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, तो हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करते हैं. सी, यहाँ पे आपको एक बॉटल दिख रही है. इस बॉटल में हमने पानी फिल किया है, वाटर फिल किया. अगर आपने इसके भी इक्वल लेवल कर दिए 1 2 3 4 5, आपको जितना करना है, अगर हमने इसमें एक होल किया तो ये यहाँ पे पानी बहने लगेगा. नीचे की तरफ एक होल किया तो वो कुछ अलग डिस्टेंस पे पानी बहने लगेगा, और नीचे गए तो, और बॉटम में गए तो, यानी कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, बॉटम में होल करते हैं, तो वाटर का प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है. क्यों होता है? अभी हमने देखा, क्योंकि इस लेवल पे जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, उनके ऊपर बहुत सारा वाटर है. तो वेट ऑफ वाटर इज मोर, यानी फोर्स इज मोर, सो प्रेशर इज एक्सर्टेड इज ऑल्सो मोर. यहाँ पे क्या है? वाटर कम है ऊपर की तरफ से, सो प्रेशर भी क्या होगा? कम एग्जर्ट होगा. तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो अंदर की तरफ से है, वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि इस तरफ, इस डायरेक्शन में, बॉटल की तरफ. बॉटल, सपोज एक बॉटल एक कंटेनर है, तो कंटेनर में अंदर की तरफ क्या करते हो? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. सो बॉटम में या नीचे की तरफ जैसे हम डेप्थ में जाए तो प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा एग्जर्ट होता है. अब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पे भी सेम हमने वाटर फिल कर दिया है बॉटल में. अगर हमने इक्वल लेवल पे 2 होल किए तो वाटर क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे फ्लो होने लगेगा, यानी कि इतना, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये भी डिस्टेंस है. हाँ, जब अगर हम नीचे चले गए यहाँ पे, तब भी वो क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे ही वाटर फ्लो होने लगेगा, यानी कि प्रेशर एग्जर्टेड एट अ सेम डेप्थ. प्रेशर सेम डेप्थ में एग्जर्ट होता है, सेम इन ऑल डायरेक्शन. प्रेशर ऑल डायरेक्शन में एग्जर्ट होता है. मैंने पहले बताया, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट होता है. वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल, वो अंदर की तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. सो इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जैसे ही हम डेप्थ में चले जाएं तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है. प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होता है. सी नेक्स्ट एग्जाम्पल.
यहाँ पे एक हमने बॉटल भर दी फिल किए वाटर से और एक बॉटल फिल किए केरोसिन से। अब अगर हमने दोनों बॉटल को सेम लेवल पे ही होल किया है, यहाँ पे होल किया है, यहाँ पे होल किया है, तो क्या होगा, वाटर तो बहने लगेगा। तो वाटर जो बहने लगेगा इसका ए सपोज डिस्टेंस है, बट केरोसिन का डिस्टेंस क्या है, केरोसिन कम डिस्टेंस पे फ्लो होता है, यानी कि वाटर अप्लाइज मोर प्रेशर एंड केरोसिन अप्लाइज लेस प्रेशर। जब अगर हमने लिक्विड सेम प्रेशर पे ही सेम लेवल पे ही फिल किया है, सेम लेवल पे ही होल किया है, बट उसमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है एंड केरोसिन लो प्रेशर अप्लाई करता है। अब यहाँ पे आपको एक सेकंड डायग्राम दिख रहे हैं। आपने कभी ये किया होगा, जब अगर हमने एक कंटेनर में टैंक में अगर हम बॉल को डीप करते हैं, तो जैसे ही हम बॉल को नीचे की तरफ ले जाएगा तो वो बॉल ऊपर की तरफ चली आएगी। ऐसा क्यों होता है, हम तो ऊपर की तरफ से फोर्स अप्लाई कर ही रहे हैं, लेकिन लिक्विड क्या होता है, वो नीचे की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, उसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। हम उसे अगली क्लास में स्टडी करेंगे, वो बियॉन्ड फोर्स क्या होता है। बियॉन्ड फोर्स की वजह से वो जो बॉल है वो ऊपर चली आती है, जबकि हम नीचे की तरफ तो फोर्स लगा ही रहे हैं, लेकिन वो बियॉन्ड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उस पर अप्लाई करता है, तो उसके वजह से वो बॉल हमारी वाटर में से नीचे चली आती है। वो उसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब देखिए, प्रेशर इन डेप्थ, यानी कि डेप्थ में हमने अभी तो स्टडी किया है, जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो वाटर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा एक्सर्ट होता है, तो उसके लिए हम कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है वो स्टडी करेंगे इक्वेशन के थ्रू। अब देखिए, यहाँ पे एक वाटर कंटेनर है, यहाँ पे हमने एक वाटर फिल किया है। इमेजिन कीजिए कि ये जो वाटर का कंटेनर है, सिलेंडर है, एक छोटा सा हमने यहाँ पे लिया है, मतलब यही है, लेकिन हमें एग्जाम्पल इक्वेशन के थ्रू स्टडी करना है, इसकी वजह से हमने इसे यही कंसिडर किया है, छोटा लिक्विड सिलेंडर हमने कंसिडर किया। अब देखिए, इस लिक्विड कंटेनर का कुछ वेट तो होगा ना, W = mg। आपको पता है वेट का फॉर्मूला, W = mg। m is the mass of liquid container and g is a gravity, so weight = W × mg। अब हम इस मास को डेंसिटी के थ्रू फाइंड करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी रो, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। सो व्हाट इज अ मास, मास = रो × v। सो दिस इज मास तो हमें मिला, तो W = हमें क्या मिलेगा, रो v एंड दिस g। ठीक है, वेट तो हमें मिला लिक्विड कंटेनर का। अब देखिए, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है, ऊपर साइड है, उसकी अपर साइड है जो सिलेंडर की, उसकी तरफ से एक फोर्स लग रहा है, फोर्स P हमें पता है, प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा, फोर्स = प्रेशर × एरिया। फोर्स क्या होगा, प्रेशर × एरिया। तो ऊपर की तरफ से अपर साइड में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो फोर्स कितना है, P0, हम उसे मान लेते हैं P0 × A। ऊपर की तरफ से अपर साइड से जो प्रेशर है, P0 × A, प्रेशर × एरिया। अब नीचे की तरफ से एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाउंड फोर्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं, PA, उसे कंसिडर करते हैं हम PA, बिकॉज प्रेशर फोर्स = P × A, प्रेशर × एरिया, नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। और लिक्विड कंटेनर का वेट है W = mg, m × g, एंड उसकी हाइट है सपोज h। तो हमें फाइंड करना है इस लिक्विड कंटेनर पे लिक्विड में कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। सो ठीक है, W = mg तो हमने फाइंड किया, W = रो vg, बिकॉज मास डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। सो m = रो × v, डेंसिटी × वॉल्यूम। अब देखिए, ये जो फोर्स ऊपर की तरफ से लग रहा है और जो वेट भी नीचे की तरफ ऊपर की तरफ से ही लग रहा है, दोनों इक्वल डायरेक्शन में है। वेट एंड जो ऊपर की तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, ये प्रेशर फोर्स
एंड ओ वेट, नीचे की तरफ दोनों डायरेक्शन में लग रहे, तो क्या होगा, टोटल फोर्स अप्लाई होगा बिकॉज वेट इज ऑल्सो फोर्स. सो ए एक फोर्स और ए एक फोर्स, ये दोनों फोर्स मिला के एक टोटल फोर्स बन रहा है. सो P0A प्लस mg उस किसके इक्वल होगा, जो नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है उसके इक्वल्स होगा. PA इज अ फोर्स बिकॉज P is equals to F upon A and F is equals to P into A. So PA is a force. जो नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, ये दोनों फोर्स के इक्वल होगा. सो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, PA इक्वल्स टू P0A प्लस mg. P0A प्लस mg. सो PA, तो अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन भी अरेंज कर दिए. सो PA एज इट इज़, यहाँ पे P0A एज इट इज़ m के लिए हमने क्या अरेंज किया है, रीअरेंज की टर्म रो इंटू वी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो रो वी इंटू जी. बट वॉल्यूम क्या होता है इस कंटेनर का, इस टैंक का वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट. आप सबको पता होगा फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट. सो हमें वॉल्यूम क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू एरिया इंटू इसका एरिया जो होगा A एंड वॉल्यूम हाइट H. सो V इज इक्वल्स टू A इंटू H. तो यहाँ पे V के जगह पे इक्वेशन में क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू A इंटू H. सो PA इक्वल्स टू P0 प्लस रो AHG. तो यहाँ से A सब क्या कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनल प्रेशर क्या मिलेगा हमें, प्रेशर इक्वल्स टू P0 प्लस रो GH, यानी कि इस लिक्विड कंटेनर पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, P0 प्लस रो HG. P0 मान लीजिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो भी क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में स्टडी करने वाले, जो कि एटम में से, एटमॉस्फेयर में से जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी तरफ से फोर्स अप्लाई होता है अपर साइड में. सो दिस इज अ इक्वेशन फॉर प्रेशर इन अ डेप्थ, यानी इस लिक्विड कंटेनर पे कितना टोटल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, P0 प्लस P इक्वल्स टू P0 प्लस रो HG. रो इज अ डेंसिटी, G इज अ ग्रेविटी एंड H इज अ हाइट ऑफ लिक्विड कंटेनर. सो नेक्स्ट देखिए लिक्विड प्रेशर. अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल के थ्रू तो स्टडी किया है. देखिए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. लिक्विड क्या करता है, प्रेशर ऑल डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है. हमने देख लिया, सपोज एक बॉटल है, इसमें वाटर फिल किया है तो वो ऑल डायरेक्शन में लिक्विड फिल करेगा, एवरी डायरेक्शन में वाटर क्या करेगा, फिल करेगा. लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट अ सेम डेप्थ, ये भी हमने स्टडी किया. लिक्विड क्या करेगा, एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट अ सेम डेप्थ. अगर हमने बॉटल को सेम लेवल पे होल्ड किए तो क्या करेगा, सेम ही लेवल में से वाटर फ्लो करेगा. सो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग हाइट ऑफ कॉलम. अभी हमने स्टडी किया है, जब हम लिक्विड लेवल की हाइट, कंटेनर की हाइट बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ कॉलम. अगर हमने हाइट, कॉलम की हाइट बढ़ा दी तो प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज मोर. लिक्विड मॉलिक्यूल का वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं, लिक्विड प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स. सी, the pressure at any point in a liquid at a particular depth acts equally in all direction. ये भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी अभी. लिक्विड किसी भी पॉइंट पे हो, सपोज ये लिक्विड है और एक पॉइंट है तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर डेप्थ में है तो बट इक्वली सभी डायरेक्शन में वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रेशर इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ इस सरफेस. वो एरिया पे डिपेंड नहीं है. अभी हमने स्टडी किया है डेप्थ का इक्वेशन, वो कहीं भी एरिया पे डिपेंड नहीं है. द प्रेशर इन अ लिक्विड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. शेप ऑफ द कंटेनर मीन्स एरिया पे ही, कहीं पे भी एरिया का, वहाँ पे एरिया को हमने मेंशन नहीं किया था. सो
liquid pressure is does not depend on area or shape of the container. Pressure in liquid acts equally in all direction. वही इक्वल डायरेक्शन पे वो एग्जर्ट करता है. सो दिस इज अ लिक्विड प्रेशर. सो क्या कंक्लूजन निकलता है इससे कि लिक्विड प्रेशर जैसे ही हम डेप्थ में जाए वैसे ही लिक्विड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट.